बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ल्स लॉ, और ये आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th की केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो लॉज हैं इसमें, एक है बॉयल्स लॉ जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज है चार्ल्स लॉ। 1787 में जैक्स चार्ल्स इसने एक लॉ दिया जो इसके नाम के आनर में चार्ल्स लॉ रखा गया, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि इसमें जो गैस का वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। इट मीन्स दैट टेम्परेचर ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है, और टेम्परेचर कम वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। और मगर तीसरी जो चीज़ प्रेशर, उसको आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। बॉयल्स लॉ में भी देखें तो यही तीन चीज़ें थी, उसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और टेम्परेचर जो है, जैसे कि आपको पता है कि इसका यूनिट जो है वो केल्विन में भी होता है, सेल्सियस में भी होता है। हमारे पास जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट जो है वो हमारे पास स्टार भी होता है, ठीक है, पास्कल भी होता है, किलो पास्कल भी होता है, ठीक है। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो डेसी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन से हम मैथमेटिकली हम कहेंगे, देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम कांस्टेंट और इज इक्वल टू के साथ रिमूव करेंगे। जब हमारे पास जो कांस्टेंट है वो वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू V/T। और हमारे पास देखें, जब आपने किसी एक कंटेनर को रखा हुआ है, उसको आप खास टेम्परेचर भी दे रहे हैं T1 इनिशियल टेम्परेचर, और उसका वॉल्यूम भी होगा इनिशियल वॉल्यूम, वो कन्वर्ट हो जाए, यानी उसमें देखें अगर आप लोगों ने टेम्परेचर में कमी लाई है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसको हम V2 कह देते हैं, और टेम्परेचर भी आपने चेंज किया तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2, मगर P यानी प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास Kc अगर V1 V/T के बराबर है, और इसी तरह से Kc इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई T1 होगा, तो V2 डिवाइडेड बाई 2 भी Kc के बराबर ही होगा। दैट्स वाई Kc इज इक्वल टू Kc एंड V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, क्योंकि ये वैल्यू भी Kc के बराबर है और ये वैल्यू भी Kc के बराबर है। इट मीन्स दैट ये K कांस्टेंट और C जो है वो चार्ल्स को डिस्कस कर रहा है। यहाँ पर मेंशन किया भी हुआ है V1 T1 V2 T2 इनिशियल फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, फिर ये डायग्राम आप लोगों ने मस्ट बनानी है। डायग्राम की तरफ देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने ये बना लेना है, ठीक है। जब इसमें आप देखें, ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि जैसे जैसे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, यानी ये लाइन वॉल्यूम को भी शो कर रहा है, टेम्परेचर को भी, वॉल्यूम ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा। इसमें भी आप देखें कम, छोटा वी लिखा हुआ है, कम वॉल्यूम, फिर बड़ा, फिर ज़्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, और इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, एग्जांपल कोई एक आएगी तो उसको हम न्यू वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।